जो काम 2023 में किरोड़ी बाबा ने कर दिया था, फिर भी भरोसा नहीं सरकार को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पेपर लीक को लेकर कितनी बार खुलासे किए, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन एक भी जू नहीं रहेंगी सरकार के कानों पर। और अब फिर से जो ईडी कर रही है, क्या उस पर कार्यवाही करेगी भजनलाल सरकार? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए आपके लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, ये जो मामला चल रहा है पूरा दिनेश खोडनिया को लेकर, बाबूलाल कटारा ने अभी जो खुलासा किया है ईडी की पूछताछ में, वो तो 2023 में बाबा ने ही कर दिखाया था। मैं चाहूंगी कि एक बार हम इस वीडियो को सुना दें, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो आप सुनिएगा इस वीडियो को ध्यान से कि बाबा आखिर कह क्या रहे हैं। चौधरी सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता में एक बार आपको कहा था कि सुरेश ढाका को सरकार किसी भी स्थिति में पकड़ के नहीं लाएगी। सुरेश ढाका को अगर पकड़ के लाती है तो दर्जनों एमएलए, दर्जनों मंत्री सेंट्रल एजेंसी के घेरे में आएंगे। इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी इसलिए तकलीफ दी कि मैं ईडी को कहूंगा कि आरपीसी के चेयरमैन को बुलाएं, पूरे पेपर का घोटाला उनको पता है लीक होने का, खोडनिया को भी बुलाएं। और अब तो ऐसा लगता है, देखा आपने, साफ बाबा ने नाम लिया, खोडने को भी बुलाया। और अशोक गहलोत जी की सरकार के समय का ये घोटाला है। सर, क्या कहेंगे आप इस मिली भगत के बारे में? देखिए, सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि 2023 में जब इस बात को किरोड़ी लाल मीणा कह चुके, दस्तावेज समेत एसओजी को दे चुके, आप समझिएगा बदलती सरकारें हैं, अधिकारी यथावत रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर हो भी गया तो ये जो कागज है वो उनके दफ्तर में यथावत वहीं पर रहते हैं। 2023 में जब किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर दे दिए, सबूत बता दिए, मीडिया में कह दिया, उसके बाद आप घटनाक्रम समझिए, उसके बाद सब लोग, पूरी भाजपा समेत केंद्र भाजपा से लेकर राज्य भाजपा तक ने चीख चीख कर हर सभा में ये कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, मैं आपको 2023-24 की बात बता रहा हूं, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये पेपर लीक और ये सारा माफिया जो है इनको पकड़ा जाएगा और ये हमारा ध्येय है कि इनको पकड़ेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि जैसे ही सरकार आई, सबसे पहला काम अगर इस सरकार का हुआ तो वो एसआईटी बनना हुआ। उसके पीछे भी यही था कि हमने वादा किया है कि पकड़ेंगे और हमने पहले एसआईटी बना दी। लेकिन एसआईटी बनाई आपने कब? 2024 दिसंबर में, और 2025 दिसंबर में हम बैठे हैं। अब जाकर ये जो कटारा है इनका ईडी बयान लेती है और बात सामने यही आती है जो किरोड़ी लाल मीणा प्रेस के सामने बोल चुके 2023 में, पेपर उससे पहले एसओजी में रख चुके, बात वही आती है। तो जब आपका मंत्री सारे सबूत, मय सबूत, सब कुछ काम करके दे चुका पुलिस को, तो उस पर कार्रवाई करना, अभी तो कार्रवाई भी नहीं हुई, अभी सिर्फ बयान सामने आया। बयान सामने आने में 2025 का खात्मा हो जाता है। इसको समझना पड़ेगा ये क्या है, क्यों हम इस पूरी चीज को, आप समझिए, क्यों हम इस पूरी चीज को इनएफिशिएंसी ना कहें, ये इनएफिशिएंसी क्यों नहीं है, आप ये बताइए। आप इतना कहते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, ये इनएफिशिएंसी क्यों नहीं है? आपको आपके मंत्री की कही बात को मानने के लिए आपकी सरकार आने के बाद 1 साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है। 2 साल हो गए इनफैक्ट। आप यही सवाल हनुमान बेनीवाल ने भी उठाया। आप ये भी समझिए कि ये सवाल हनुमान बेनीवाल तो उठा ही रहे हैं,
उन्होंने भी साफ कहा है कि जब आप कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ कौन है, उनका नाम आपको पता है, सबूत आपके पास है, फिर किस बात की देरी है, क्यों नहीं पकड़ते उनका? अभी तक आप उनसे बयान ही ले रहे हैं। 2026 आने वाला है, आप उनसे बयान ही बयान लेते जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कह दिया, सरकार में रहने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया। आपको ये दिख रहा है कि कांग्रेस के वो मंत्री जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, चाहे वो खुद डोटासरा हो या फिर बीडी जो वो थे वो हो, बीडी कल्ला हो, लेकिन वो कोई बयान नहीं दे रहे इन मामलों में। वो चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें उनके जेस्चर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस डर में है कि पेपर लीक पर हम बयान नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं उसके बावजूद उनको नहीं पकड़ा जा रहा, कहीं तक भी नहीं पहुंच पा रहे। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खुद के स्टाफ के लोग पकड़े गए, उसके बावजूद नहीं पकड़ा जा रहा। और आप ये समझिए, यहां तो किरोड़ी लाल मीणा तो एक बात है, पूर्व मुख्यमंत्री के खुद ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लोकेश शर्मा इस बात को चीख चीख कर कह चुके कि हर पेपर यहां से जाता था, हर घोटाला यहां से होता था, हर चीज बता चुके, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या अंदर खाने कोई बहुत बड़े लेवल की मिलीभगत है कांग्रेस और बीजेपी की भी? देखिए, एक तरफ हमारा देश जब कानून के ऐसे मामले होते हैं, कोई रेप केस हो जाता है, कोई दूसरा केस हो जाता है, तो फास्ट ट्रैक अदालत की मांग करता है। लेकिन इन केसों में फास्ट ट्रैक अदालत क्यों नहीं होती? महेश जोशी को जेल गए हुए कितना टाइम हो गया, जेजेएम घोटाले के दूसरे लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे? क्यों इन सारे मामलों की फास्ट ट्रैक हो नहीं हो रही? और कहीं ना कहीं जिन्होंने इतने मेजर घोटाले किए हैं, पब्लिक के पैसे से वो घोटाले हुए हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? आज एक बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी किसी ने की थी कि मात्र 1 करोड़ 20 लाख रुपए में अगर आरपीएससी की पोजीशन मिलती है तो ये तो बहुत सस्ता सौदा है। 6 पेपर लीक करो और पैसा पूरा अंदर, पैसा पूरा आपको जो 1 करोड़ 20 लाख दिए वापस मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको सरकारी बंगला मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, आपको हर फंक्शन के अंदर मुख्य अतिथि बनाया जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है, और आप फिर और पेपर बेचो तो और पैसा कमा सकते हो। उसके लिए 1 करोड़ 20 लाख तो बहुत कम है। और वो भी बाबूलाल कटारा को ने जिसको दिए, जिनकी बात हम कर रहे हैं, डूंगरपुर के तत्कालीन जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो भी उनको पूरे नहीं मिले। वो भी 1 करोड़ 20 लाख भी पूरे नहीं मिले, 40 लाख ही मिले। तो व्यंग्यात्मक तरीके से किसी ने कहा कि बुरा तो इनके साथ भी हुआ, 1-20 मिलने थे, 40 ही मिले। तो ये सारी चीजें हो रही है अगर, तो कहीं ना कहीं जनता ठगा क्यों ना महसूस करे, इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। कितने वर्षों से राजस्थान, कितने वर्षों से यही बाबूलाल कटारा, यही पेपर लीक, यही 3-4 और लोगों के नाम बार बार सुनता आ रहा है। कभी बेनीवाल के मुंह से सुनता है, कभी किरोड़ी लाल के मुंह से सुनता है, कभी मुंह से सुनता है लोकेश शर्मा के, कभी मुंह से सुनता है मीडिया हाउसेस के, कभी अखबार में पढ़ता है। इस तरह की चीजें कब तक चलेगी, कितना चलेगी? क्यों नहीं पकड़े जा रहे? जेजेएम घोटाले के जो मास्टरमाइंड थे या जो उसके पीछे मंत्री थे पूर्ववर्ती सरकार में, वो पकड़े गए, उनको जेल हो गई, लेकिन पेपर लीक घोटाले का अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितना वक्त और लगेगा? क्यों ये इनएफिशिएंसी नहीं है? यही सारे सवाल आज राजस्थान की जनता पूछ रही है। कब इनको जवाब मिलेगा? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों के जवाब देकर ही भजनलाल सरकार अपनी जो थोड़ी बहुत साख बची है ना, उसे बचा सकती है, क्योंकि इसमें इनका मंत्री भी शामिल है। आप इस बात को समझिए कि रेवत राम डांगा का स्टिंग सामने आ गया, उससे पहले पता चल गया कि आपके जो अभी के जो उप मुख्यमंत्री है बैरवा, उनके बेटे की भी कुछ करतूत थी। ये सब चीजें सामने आ रही है। अब कम से कम वो काम कर दीजिए जो वादा करके आप सरकार में आए थे, और पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों को पकड़कर एक चैप्टर क्लोज कीजिए, फिर तो आगे वाले वादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
और ये तमाम सारे सवाल संवाद भी आज खड़ा कर रहा है। जनता जो पूछती है वो यहाँ पर पूछ रहा है। अगर इन सवालों के जवाब भजनलाल सरकार दे पाती है तो वाकई में सोचा जाएगा कि हाँ, कोई तो ऐसा है जो जनता के लिए सोचता है, जनता के वोट की। और अगर इसके बाद भी डिले होता है तो एक सवाल शासन प्रशासन सबके लोगों के लिए ये भी है कि फिर जनता क्यों ना कहे कि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा क्यों ना बोले, इसका भी जवाब आप दीजिए। और जो बार बार ये लाइन हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं, उनकी बोली पर भी ठप्पा लग जाएगा सच का, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना? तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, होक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।